चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आज है 6 जून 2025 और आज का जो करंट अफेयर्स है वो कुछ इस प्रकार से है। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो पहले तो ये समझेंगे कि ये जो आपका G7 है ये कैसी संस्था है। तो ये जो है आपका आर्थिक रूप से संपन्न जो देश हैं उनका जो संगठन है ये, है ना। और आगे समझेंगे कि क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं, वो सब, है ना। लेकिन फिलहाल जो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, कनाडा होगा, है ना। कनाडा में इसका जो है मीटिंग होगा। इसमें खास बात यह है कि भारत इसमें शामिल नहीं होने वाला। उसका कारण यह है कि भारत और खालिस्तान के बीच में, यानी कि जो भारत में जो पंजाब रीजन है उसको स्वतंत्र कराने के लिए एक संगठन जो कार्यरत है जिसका नाम खालिस्तान है, खालिस्तान है ना, उसका नाम है खालिस्तान। तो कनाडा में इनकी काफी धमक है ना। तो यहाँ के गवर्नमेंट को समझिए कि कनाडा के गवर्नमेंट के लोगों ने अंडरटेक कर रखा, ऐसा इनका जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी हाई है कनाडा के पॉलिटिक्स में। और इस वजह से क्या है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हो रखे हैं इधर। तो इस वजह से भी एक कारण है कि भारत उसमें शामिल होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि इसमें इसका सही उत्तर कनाडा में है। कब से कब तक होगा, तो ये होगा 15 से 17 जून 2025 तक होगा। इसकी G7 की जो स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1975 में हुई थी। इसके सदस्य, तो सदस्य को याद करने का जो ट्रिक है वो है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है ना। अब G फॉर क्या हो जाएगा, जर्मनी। F से क्या हो जाएगा, फ्रांस। J से क्या होगा, जापान। U से क्या होगा, USA। I से क्या होगा, इटली। C से क्या होगा, कनाडा, है ना। और इस तरह से आप देखेंगे कि फिर है यूके, है ना। तो ये आपका ट्रिक है, याद करने का तरीका है, इसको आगे याद करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो हम देखते हैं। कह रहा है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है 10वें स्थान पर है। भारत कितवें स्थान पर रहा है, तो 10वें स्थान पर रहा है ना। अब ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ना, तो इसमें जो सबसे टॉप पर रहा है वो रहा है डेनमार्क। मगर यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्थ है ना। अब एक तो टॉप भी बता रहे हैं और दूसरा फोर्थ भी बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर का 1, 2 और 3 जो है वो खाली है ना। टॉप के 1, 2, 3 क्या है, वो खाली है। तो क्यों, तो इसका कारण ये है कि जो पैमाना जो रिक्वायरमेंट होता है 1, 2, 3 यानी कि टॉप पर जाने के लिए, वो पैमाना, वो रिक्वायरमेंट ये कंट्रीज जो है वो फुलफिल, या कोई भी कंट्री ने फुलफिल नहीं किया, जिसके वजह से जो नंबर्स मिले हैं वो डेनमार्क को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। लेकिन वो जो नंबर है वो चौथे पायदान तक ही सीमित रहता है ना। तो इसलिए कोई भी कंट्री ना तो 1, ना 2, ना 3, है ना, बल्कि कहां पर है, फोर्थ में डेनमार्क सबसे टॉप पर है। इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी इशूड बाय जर्मन वॉच। जर्मन वॉच क्या है, क्या कोई कंपनी है, कोई सरकारी संस्थान है, तो बोलेंगे नहीं, इट इज नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या बोलेंगे नॉन प्रॉफिटेबल, क्या बोलेंगे इसे, नॉन प्रॉफिटेबल, है ना। यानी कि ये कोई लाभ के लिए काम नहीं करता। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ देता है कि कैसी संस्था है ना, उसके नेचर के हिसाब से। तो ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था होती है। तो फिर सवाल होता है कि फिर चलते कैसे हैं, तो ये चंदे पर चलते हैं, है ना। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादन राज्य, है ना, ब्लूबेरी, है ना। एक तो होता है रेड होता है, यहाँ पर क्या है, ब्लूबेरी राज्य कौन है, मतलब कि सबसे अधिक ब्लूबेरी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है। और अभी एक कॉफी का जो आया था कि कॉफी में, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्राजील जो है वो सबसे अधिक, है ना, विश्व में सबसे ज्यादा जो है सो कॉफी का उत्पादक राज्य है। भारत इसमें अभी कहां पर है, 7वें रैंक पर है ना। भारत इसमें कॉफी में 7वें रैंक पर चला गया है। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना, है ना। तो ये भी एक खास बात होगा। वो इसलिए देखिए, संस्थान वगैरह तो बहुत सारा, बहुत कुछ हो रहा है, मगर हम क्यों पढ़ रहे हैं किसी चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे जो करंट अफेयर्स हैं, उन बहुत सारे करंट अफेयर्स में कौन पॉसिबिलिटी है कि हमारे एग्जाम में नियर बाय में आ जाएगा, उसी संदर्भ में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना और देखना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो भारत होगा, है ना। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि पहली बार भारत इसका क्या हो रहा है, सदस्य बना है पहली बार, है ना। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है,
अच्छा, काम क्या होगा इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जो होता है, अगर इसका कार्य पूछेगा तो इसका काम ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें अपने एक्सपीरियंस वगैरह क्या होते हैं कि ये लोग शेयर करते हैं, हाउ टू इम्प्रोवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये उनका काम होता है। और ऐसे में जो है तो भारत को भी इसका क्या हुआ कि अध्यक्ष बनाया गया। रोटेट होते रहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग कंट्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनते रहते हैं, है ना, लेकिन भारत अभी क्या हुआ, पहली बार बना है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसने एक्स चैट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना? क्या है एक्स चैट? नाम से समझ गए होंगे कि कौन इसको, है ना, लॉन्च किया होगा। तो उनका नाम है एलन मस्क, इन्होंने इसको लॉन्च किया है ना। तो ये जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म असल में जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप है या आपका टेलीग्राम, है ना, व्हाट्सएप है या टेलीग्राम, तो इनको चुनौती देने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए इसने क्या है कि एलन मस्क ने एक्स चैट नाम का जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना। इसके साथ दिक्कत यह है कि पेड होता है ना, हम लोग तो फ्री में यूज करने वाले लोग हैं पैसे वैसे देगा तो करेंगे नहीं, ठीक है, अगर पैसे वाला होगा तो हम लोग नहीं करेंगे। हाल ही में नेक्स्ट है, वही प्रश्न आ गए हैं वापस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रायगढ़ किले में खुदाई के दौरान यंत्रराज, क्या है, यंत्रराज के नाम से, ये है ना, यंत्रराज के नाम से जाना जाने वाला कौन सा प्राचीन वैज्ञानिक उपकरण खोजा गया है? तो ये इसका उत्तर है वेद यंत्र, है ना। वेद यंत्र क्या होता है कि एक तरह का नेविगेट, है ना, नेविगेट करने वाली एक यंत्र होती है। नेविगेट मतलब जो समुद्र में जब यात्री लोग करते थे पहले के जमाने में, तो वो उसका इस्तेमाल करते थे। एक कंपास बहुत अलग चीज होता है, कंपास तो मतलब हो गया कि केवल नॉर्थ का डायरेक्शन बताने वाला, है ना, लेकिन वेद यंत्र क्या होता है कि और भी कई चीज उसमें शामिल होते थे कि डायरेक्शन, है ना, कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या इधर जो है तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस टाइप की चीजें और भी इसमें एडिशनल फीचर्स होते थे वेद यंत्र में। कंपास में तो केवल है कि बस नॉर्थ की तरफ अपने डायरेक्शन को रखता था, है ना, तो दोनों ही जबकि नेविगेशन ही है, बट ये जो वेद यंत्र है ना, ये इस कंपास से ज्यादा एडवांस रहा था, है ना, तो समुद्री यात्री लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर एक जो शहर है रायगढ़, तो रायगढ़ हम लोग इतिहास में एक प्रमुख स्थल है, किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिवाजी के लिए, है ना। क्या हुआ था यहाँ पर? तो शिवाजी की ताजपोशी यहाँ पर हुई थी। क्या हुई थी? ताजपोशी हुई थी, है ना, शिवाजी के यहाँ पर ताजपोशी हुई थी, है ना। समय पूछेगा कब, तो समय था इसका 6 जून, है ना, 1674। आज ही के दिन बहुत अच्छा दिन है ना, आज हम लोग को इसको पढ़ भी रहे हैं, और आज ही के दिन जो है सो 6 जून 1674 को शिवाजी का जो है राज्यारोहण, ताजपोशी जो है सो किया गया था रायगढ़ के किले में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है और है इधर से, आप अगर बताना चाहें तो बताएंगे कि शिवाजी जो थे ये किस प्रकार के युद्ध में, है ना, निपुण थे? किस प्रकार के युद्ध में निपुण थे, है ना। निपुण का मतलब समझते हैं एक्सपर्ट थे, है ना। इस प्रकार के युद्ध में ये निपुण थे। ये आप अपना उत्तर हमें मैसेज बॉक्स में देंगे अगर आता हो तो, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है कि हाल ही में किसने बैटरी आधार परियोजना का शुभारंभ किया, है ना। तो बैटरी आधार आपको मालूम है कि अभी वर्तमान में हमारा जीवन जो है बैटरी पर ही आधारित है ना, और बैटरी जो है वो हमारे जीवन को काफी स्मूथ बना रहा है, काफी सरल बनाया है इसने। हर चीज अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं तो भी इसमें बैटरी है ना, और घर में जो आपके लाइट वगैरह या कोई भी और भी उपकरण जो आपके पास चलते हैं वो सब आपके बैटरी से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी अब क्या है कि फ्यूचर एनर्जी के रूप में हम जानते हैं इसको, और इसको जो इसका जो उद्घाटन या परियोजना का जो उद्घाटन किया था वो किए थे जितेंद्र सिंह ने किए थे, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश सरकार ने किससे स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा समाप्त कर दिया, या किस स्वतंत्रता सेनानी का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया है ना। आपको मालूम है कि 1971 में बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था, या कह लिए कि इंदिरा गांधी ने अलग किया था, है ना। तो 23 मार्च 1971 को क्या हुआ था? 1971, है ना, ये 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो इसको स्वतंत्र कराने में जो सबसे जो बड़े लीडर का जो नाम आता है वो आता है शेख मुजीबुर रहमान का, है ना।
तो शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया है, अबल के ताजुद्दीन अहमद और नजरुल इस्लाम, इन सभी का जो स्वतंत्रता सेनानी का जो खिताब था वो क्या कर दिया, छीन लिया गया बांग्लादेश सरकार के द्वारा। अभी बांग्लादेश में किनकी सरकार चल रही है, तो अभी यूनिस है ना, मोहम्मद यूनुस जो है वो वहां पर अभी सरकार चला रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और प्रश्न है कि शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहते हैं, है ना, इनका उपनाम क्या है। तो इनका एक नाम है बंग बंधु। क्या एक नाम है, बंग बंधु, है ना, बंग बंधु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा देश 34 वर्षों के बाद जापान का स्थान लेकर विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी, है ना। अभी जर्मनी जो है सबसे बड़ा, है ना, ऋणदाता यानी कि कर्जा लेके देश को चलाने वाला कंट्री बन गया है। अभी जो है सो इकोनॉमी में इनके जो जीडीपी है ना, तो इनके जो जीडीपी है वो टॉप थर्ड है ना, ये तीसरे रैंक पर आते हैं। भारत अभी फोर्थ पर गया, आपको मालूम ही है, ये थर्ड पर आते हैं। ये सब कर्ज का कमाल है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, चेनाब, है ना। तो आज ही के दिन, आज 6 जून को जो है, 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन जो है हमारे रेल मंत्री नरेंद्र मोदी, सॉरी रेल मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है ना। तो इसका जो हाइट की अगर बात करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो 359 मीटर में है। लॉन्ग कितना है, तो 1315 मीटर है। किस प्रकार का ब्रिज है, तो ये आर्क ब्रिज है ना। आर्क ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि आपका इस तरह से ये आपका ब्रिज यहाँ कनेक्ट करेगा और ऊपर से ऐसे करके, है ना, फोटो भी आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये आर्क जैसा बना हुआ रहता है, तीर का कमान जो होता है वो ऐसे करके ऐसे तीर कमान जो बना रहता है वो वैसा है। ठीक है, तो ये आर्क ब्रिज है। ठीक है, ठीक है, तो आर्क ब्रिज, अंजनी ब्रिज भी इसको कहते हैं, इसे एक और नाम से बुलाते हैं अंजनी ब्रिज। आर्क ब्रिज को अंजनी ब्रिज भी कहते हैं। ये सब चीज को याद रखेंगे, सब प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, तो इस तरह से आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का जो क्लास था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।